हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन इनवर्स ऑफ अ नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चलिए देखते हैं। तो हमें एक नंबर दे रखा है इनपुट में, और जो हमारा नंबर है, अगर हमारा नंबर 5 डिजिट लॉन्ग है तो उसकी जो सारी डिजिट होगी ना, वो 1 से लेकर 5 तक की होगी। ठीक है, विदाउट रिपीटिंग एनी, मतलब सारी डिजिट होनी चाहिए 1 से लेकर 5 तक, जैसे कि 2 3 4 1 5। तो 5 डिजिट नंबर है तो 2 3 4 1 5, 1 से लेकर 5 तक सारी डिजिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, विदाउट रिपीटिंग एंड मिसिंग एनीवन। और हमें क्या करना है, हमें इसका इन्वर्स करना है। अब इन्वर्स ऑफ अ नंबर कैसे डिफाइन करा गया है, तो हमने इसमें पोजीशन असाइन कर रखी है कि जो हमारा नंबर है, जैसे कि हमारा नंबर है 24153। तो 24153 के लिए जो 2 है वो है फर्स्ट पोजीशन, 4 है सेकंड पोजीशन। तो अब क्या होगा इन्वर्स में कि जो 1 है वो चले जाएगा सेकंड पोजीशन पे, वैसे ही जो 2 है वो चले जाएगा फोर्थ पोजीशन पे, जो 3 है वो चले जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे, जो 5 है वो चले जाएगा, समझ रहे हो, जो 5 है तो 4 चले जाएगा फिफ्थ पोजीशन पे, और अगर 3 है तो हमारा 5 मतलब जो फिफ्थ पोजीशन है वो चले जाएगा थर्ड पोजीशन पे। आए, ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आया होगा, अब इसको हम बेटर समझते हैं ना ओपन बोर्ड के थ्रू, तब सबको डेफिनेटली समझ आएगा। चलिए देखते हैं। तो एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमारा नंबर है 34251। ठीक है, सबसे पहले हमें कैसे पोजीशन डिफाइन करी गई है, हमें पोजीशन कुछ ऐसे डिफाइन करी गई है कि ये हमारी फर्स्ट पोजीशन, फिर सेकंड पोजीशन, फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, है ना। हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है इसको इन्वर्स करना, है ना, इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स निकालते हैं। तो इन्वर्स में क्या होगा, इन्वर्स में जो आपका फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है, जो 1 है, 1 अब चले जाएगा थर्ड पोजीशन पे, तो यहाँ पे मैं थर्ड पोजीशन में 1 लिख सकता हूँ। वैसे ही 2 चले जाएगा फोर्थ पोजीशन पे, तो मैं फोर्थ पोजीशन पे 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही। 3 चले जाएगा सेकंड पोजीशन पे, तो यहाँ पे मैं 3 लिख सकता हूँ। 4 चले जाएगा फिफ्थ पोजीशन पे, मतलब एंड में, तो मैं एंड में 4 लिख सकता हूँ। और फिफ्थ चले जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे। तो ये है हमारा 34251 का इन्वर्स। ठीक है, अब इसके थोड़े और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 2 5 4 3 1 और 6। ठीक है, 6 डिजिट नंबर दिया है। तो जो कंस्ट्रेंट था वो था कि कोई नंबर रिपीट नहीं होगा, और अगर से 6 टोटल डिजिट 6 है तो 1 से ले तक 6 तक ही होंगे सारे नंबर्स। ठीक है, तो अब इसकी कंस्ट्रेंट तो पास कर रहे हैं, इसकी पोजीशन डिफाइन कर लेते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। अब इसका इन्वर्स करते हैं। तो इन्वर्स में क्या होता है, इसका इन्वर्स पहले खुद सोचो आप, ठीक है, मेरा वेट मत करो। तो जब 1 है, आपका 1 चले जाएगा सिक्स पोजीशन पे, ये थी आपकी सिक्स पोजीशन। 2 है, 2 चले जाएगा फिफ्थ पोजीशन पे। ओ मुझे माफ़ करिए, सॉरी सॉरी सॉरी। जो 1 है वो चले जाएगा सेकंड पोजीशन पे, है ना, ये तो हमारी सेकंड पोजीशन है ना, तो 1 चले जाएगा यहाँ पे। जो 2 है वो चले जाएगा फिफ्थ पोजीशन पे, है ना, 2 यहाँ पे आ गया। जो 3 है वो चले जाएगा फोर्थ पोजीशन पे, 3 यहाँ पे आ गया। जो फोर्थ है वो चले जाएगा थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे। जो फिफ्थ है वो चलेगा फर्स्ट पोजीशन पे, यानी हमारी पहली पोजीशन। और जो सिक्स्थ है वो अपनी लास्ट पोजीशन पे ही रहेगा। ठीक है, तो ये था इन्वर्स ऑफ नंबर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। अगर नहीं समझ आए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको खुद ट्राई करिए, खुद एटलीस्ट नंबर को इन्वर्स करके ट्राई करिए, और आप समझिए इन्वर्स ऑफ नंबर होता क्या है। ठीक है, तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको खुद ट्राई करिए, बिकॉज आपने पास्ट में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, और अगर नहीं करा तो वो वीडियो ज़रूर देख के आना। इन्वर्स ऑफ अ नंबर वो राइट टू लेफ्ट था, ये है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब फर्दर मूव करने से पहले मैं आपको क्या बताना चाहूँगा कि हम नंबर को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी हम बात करते हैं कि जैसे हमारा नंबर है 34251। तो ये नंबर बनता कैसे है, तो हमारे फर्स्ट प्लेस पे 1 है ना, फर्स्ट प्लेस पे तो हम लिख सकते हैं 1। अब सेकंड प्लेस पे 5 है, तो हम इसको 10th प्लेस पे 50 लिख सकते हैं ना। अब 2 है 100 प्लेस में, तो 200 लिख सकते हैं ना। और फोर्थ है वो 1000 प्लेस पे है, तो 4000 लिख देते हैं। और अगर 3 है वो 10,000 प्लेस में है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया। अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो क्या होगा, तो ऐड करने से मुझे अपना नंबर मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये बात मैं आपको समझाना चाहता था कि मैं ऐसे नंबर को ब्रेक कर सकते हैं। मतलब आई गेस बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग थी तो मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और अब इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि हम इसको इन्वर्स कैसे करेंगे। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि हमें पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। कि यहाँ पे जो वन है, ठीक है, हमें वन को, हमने क्या किया, वन को थर्ड पोजीशन पे डाल दिया। हमें किसी तरह वन को थर्ड पोजीशन पे डालना है। तो उसके लिए अब थोड़ा सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, हमें क्या चाहिए होगा। ठीक है, तो जैसे ही हमारा नंबर था n इक्वल टू 3 4 2 5 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें उसकी पोजीशन इंटरचेंज करनी है ना, तो हमें उसके लिए तीन चीज़ें चाहिए होगी। तीन चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। एक है लास्ट डिजिट, अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एक है लास्ट डिजिट, ठीक है। एक लेके चलेंगे हम काउंटर, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या है काउंटर, और पावर। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट होगा जो भी आपकी इसकी लास्ट डिजिट है। मतलब अगर आप मॉड्यूलस 10 करते हो तो आपको लास्ट डिजिट मिल जाती है ना, ये तो आपको आता ही होगा। अगर हम मॉड्यूलस 10 करेंगे तो हमें लास्ट डिजिट मिल जाएगी जो है 1 सबसे पहले। काउंटर, काउंटर है आपका टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल डिजिट्स। ठीक है, हमें लिख देता हूँ टोटल डिजिट्स। अब कितनी डिजिट है टोटल, टोटल 5 डिजिट है तो मेरा काउंटर है 5। ठीक है, अब पावर, अब पावर मतलब क्या बात कर रहा हूँ, अगर वो फर्स्ट पोजीशन पे है, मतलब अगर अभी फर्स्ट पोजीशन को अगर ये मानते हैं तो मतलब पावर तो उससे कुछ नहीं होगी, बस फर्स्ट पोजीशन है 1 होगा। अगर वो 10th पोजीशन पे है तो 10 होगी पावर, अगर 100 पोजीशन पे है तो 100 होगी पावर। ठीक है, वैसे यहाँ पे तो 1000 होगी पावर। हमें पावर कैलकुलेट करनी है ताकि हम उसको अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे पहुँचा पाए। ठीक है, तो हम पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पावर हमें अभी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेरी बात सुनिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 10 की पावर निकालेंगे ना, तो 10 इंटू 10 की पावर, सॉरी 10 की पावर जो भी आपकी टोटल डिजिट्स है 5 माइनस लास्ट डिजिट जो है 1। ठीक है, तो इससे कितना आ गया आपकी 10 रेज टू पावर 4। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका 10 है, 10 रेज टू पावर कितना होता है 10,000 ना, तो इसका मतलब आपका 5 है, हमने उसकी पोजीशन निकाल ली। इसका एक बार इन्वर्स ले आते हैं ताकि आपको साथ साथ में समझ आ जाए। मैं इसको पूरा कॉपी कर देता हूँ। हम्म, ठीक है, इसको ज़रा और ले आते हैं आगे। हम्म सही है, तो ये रहा हमारा इन्वर्स। अब हमने काउंटर के निकाला है 5, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फिफ्थ है वो अपनी पोजीशन पे चले जाएगा। फिफ्थ की पोजीशन क्या है, क्या है 10 रेज टू पावर 4। तो आप देख सकते हैं कि इन्वर्स में फिफ्थ कहाँ पे खड़ा है, सही बात है। अब वैसे और निकालते हैं कि अगर लास्ट डिजिट है वो हमारी कितनी आई, अब तो उसको रिड्यूस कर देंगे ना, हमारी लास्ट डिजिट आई, ये तो रिड्यूस हो गया 5। अब काउंटर हो गया हमारा 4, हम काउंटर को रिड्यूस कर देंगे। अब मतलब हम फोर्थ की पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ की पोजीशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 4 इंटू जो भी था, क्या था 10 रेज टू टोटल नंबर ऑफ डिजिट माइनस लास्ट डिजिट, है ना। तो 4 की जो पोजीशन आपकी कितनी आई 10 रेज टू पावर 0 जो कि होता है 1, है ना। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं ना फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ऐसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। वैसे लास्ट डिजिट, अब हमारी लास्ट डिजिट कितनी आ गई 2। अब काउंटर में डिक्रीज किया तो 3 इंटू 10 रेज टू पावर टोटल नंबर ऑफ डिजिट माइनस लास्ट डिजिट दैट इज 2, तो आ गया 10 रेज टू पावर 3। ठीक है, 10 रेज टू पावर 3 है ना ये, ठीक है। ऐसे कर करके जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं सबकी पोजीशन। ठीक है, अब हमारी लास्ट डिजिट कितनी हो गई, अब हमारी 4 हो गई, तो 4 हो गई, काउंटर हमारा 2 हो गया, तो 2 इंटू 10 रेज टू पावर 5, 5 हमने क्यों लिया, टोटल नंबर ऑफ डिजिट माइनस लास्ट डिजिट 4।
तो कितनी आ गई 10⁻1, ठीक है, जो कि हमारा 10 होता है, हमें पता है ये बात, ठीक है। अब बात करते हैं, लास्ट डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, काउंटर हो जाएगा 1, तो ये लास्ट डाइवर्सल है 1 इंटू 10⁻5 माइनस लास्ट डिजिट दैट इज 3, तो 10⁻2, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे मेरे इरेजर को छोटा कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ये कितना था, ये तो 10⁻5 माइनस 1 था ना, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक बार, 10⁻5 माइनस 1 दैट गेव अस 10⁻4। तो आप देख सकते हैं कि हमें पावर से सबकी पोजीशन मिल गई, सब कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और अगर बहुत ध्यान से देखना, हम इसको मल्टीप्लाई करें ना तो हमारा क्या आएगा, 5 0 0 0 0, ठीक है। और 4 तो सिंगल डिजिट है यहाँ पे, वैसे ही 3 को अगर हम यहाँ पे करेंगे तो 3 हमारे यहाँ पे आएगा 3 0 0 0, वैसे ही 2 यहाँ पे आएगा 20, 2 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वैसे ही 3, वैसे ही सॉरी 1 है ना, ये 1 यहाँ पे आएगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लस करेंगे, ऐड करेंगे सबको, तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। आप समझ पा रहे कैसे मिलेगा, देखिए हमारा आंसर क्या आया था 53124, तो ये भी उतना ही आएगा 42135। तो इससे हम अपना इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल था। अब इसको कोड करते हैं, तो हमें इनपुट में n दे रखा है। सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें टोटल डिजिट्स कैलकुलेट करनी थी, है ना, कितना डिजिट का काउंट है, तो वो करते हैं। उसके लिए मैं टेम्प वेरिएबल ले लेता हूँ ताकि नॉर्मल वैल्यू में कोई चेंज ना आए। वाइल टेम्प इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, जब तक टेम्प 0 से बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, टेम्प को रिड्यूस करूँगा एक तो, और मैं एक और वेरिएबल ले लूँगा जिसका मैं नाम रख लेता हूँ टोटल डिजिट, जो 0 है, ठीक है, और मैं टोटल डिजिट को बढ़ाऊँगा प्लस इक्वल टू 1। तो इससे मैंने टोटल डिजिट कैलकुलेट कर ली। अब मैं यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल ले रहा हूँ, अभी आपको बता नहीं रहा कि मैं क्यों ले रहा हूँ, बट आपको अभी आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब मेरा एक और वाइल लूप चलेगा, वाइल एन, ठीक है, जब तक मेरा वाइल एन 0 से बड़ा है तब तक लूप चलेगा। अब हम क्या काम करेंगे, ये वाइल लूप क्यों चल रहा है, अब तो सोच रहे होंगे ना, जब ये सारा काम हो रहा है ना, कि हम लास्ट डिजिट निकाल रहे हैं, वैसे ही काउंटर को डिक्रीज कर रहे हैं, पावर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये काम करने के लिए हमें वाइल लूप लगाना पड़ेगा। अभी तो हमने सिर्फ टोटल डिजिट कैलकुलेट करी है ना, सही बात है। और हमने आंसर वेरिएबल क्यों लिया है, कि हम इस सबको ऐड करा पाए। मैं अभी आपको दिखाता हूँ हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था, ठीक है। सबसे पहला स्टेप था हमारा लास्ट डिजिट निकालना, तो लास्ट डिजिट इक्वल टू n मॉडुलस 10, तो इससे हमारी लास्ट डिजिट निकल गई। फिर हमने अपने n को रिड्यूस कर लिया, तो n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। यहाँ पे मैं इंट ले लेता हूँ क्योंकि ना डेसिमल में वैल्यू आ सकती है ना, और यहाँ पे भी मैं इंट ले आता हूँ, इंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने लास्ट डिजिट निकाली, रिड्यूस कर लिया। अब थर्ड, मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, मैंने आंसर ले रखा ना, आंसर प्लस इक्वल टू क्या, अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, काउंटर। और मैंने काउंटर को कितना इनिशियलाइज किया था, जितनी मेरी टोटल डिजिट थी, जितनी मेरी टोटल डिजिट थी ना, साइज 18 है, सही है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे एक काउंटर वेरिएबल ले लेता हूँ और जिसको मैं टोटल डिजिट जितना असाइन कर देता हूँ। आंसर प्लस इक्वल टू काउंटर इंटू क्या, इंटू पावर 10⁻, कितनी पावर थी हमारी, जल्दी से देखते हैं। हमने क्या किया था, टोटल डिजिट माइनस लास्ट डिजिट LD, तो हम वो यहाँ पे करेंगे, कुछ और नहीं कर रहे। तो 10 टोटल डिजिट माइनस लास्ट डिजिट, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, काउंटर की वैल्यू तो हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे काउंटर को डिक्रीज कर देते हैं। अब जब ये वाइल लूप से हम बाहर आएंगे तो हमने ये सारा स्टेप कर लिया होगा, हम हर बार पोजीशन निकाल रहे हैं, फिर उसको ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं बार बार लूप में, इससे हमें अपना आंसर मिल जाएगा। और एंड में हमें क्या करना है, सिंपली अपना आंसर प्रिंट करा देना है, यहाँ पे अपना आंसर प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, तो एक्सेप्ट हो गया। अब इसको सबमिट करते हैं, परफेक्ट, सबमिटेड। अब जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन इन्वर्स ऑफ अ नंबर, हमने पहले समझा कि इन्वर्स ऑफ अ नंबर होता क्या है। हमने इसमें लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में डिफाइन कर रखी है पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन सब ये और लास्ट पोजीशन ये,
ठीक है। फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें सबको अब उसी करेक्ट पोजीशन पे भेजना पड़ेगा, सबसे इन्वर्स पोजीशन के लिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने 3 चीज़ें करी, लास्ट डिजिट, काउंटर और पावर। ठीक है, हमने लास्ट डिजिट क्यों चाहिए थी, उसको करेक्ट पोजीशन में पहुंचाने के लिए। और जो पोजीशन का हमने फार्मूला था, हमने पोजीशन के लिए फार्मूला लिया कि जो भी हमने पावर निकाली, जो भी हमने पावर निकाली, जैसे 10 टोटल डिजिट्स, जैसे 5 डिजिट है, माइनस जो भी हमारी लास्ट डिजिट आई है, उसको करेक्ट पोजीशन में पहुंचाने के लिए, और हम उसको ऐड करते रहे और काउंटर को डिक्रीज करते रहे। तो यही था हमारा क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।